महर्षि दयानंद सरस्वती का जब आगमन हुआ तो उस समय इस देश का जो समाज था वो विविध प्रकार से बटा हुआ था, किंतु उसका वो बटा हुआ होना और आज का जिसमें हम कह रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं समरसता आई है, तो क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? क्या आज समरसता का दिखावा करता हुआ समाज कहीं पुनः बंटता तो नहीं जा रहा? और यदि ये समाज फिर बंट रहा है या बांटने के प्रयत्न किए जा रहे हैं और वो कहीं सफल होते दिखाई दे रहे हैं, तो ये विचारणीय है कि महर्षि की कथा के श्रवण करने की कितनी गंभीर आवश्यकता है। क्या जरूरत है कि हम महर्षि के जीवन का, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का पुनः श्रवण भी करें और विश्लेषण भी करें। देखिए, महर्षि दयानंद के समय में दूसरे बहुत महापुरुष थे, किंतु महर्षि और उनके जीवन में बड़ा अंतर था। महर्षि का जीवन उन सारे महापुरुषों से अलग हट करके इसलिए था कि वो साधारण विद्वान थे, महापुरुष थे, समाज के अग्रणी नेता थे, और महर्षि महर्षि थे। दोनों में बड़ा अंतर है। ऋषि होने में और महापुरुष होने का अंतर यदि हम समझना चाहें तो बहुत सारी परिभाषाएं शास्त्र से उद्धृत की जा सकती हैं, और यदि हम वेद से उद्धृत करना चाहें तो ऋषि होने के लिए क्या अनिवार्य शर्त है, कौन ऋषि हो सकता है? वेद के एक मंत्र में कहा है, विरूपास है ऋषयस ते इद गंभीर वेपस ते अंगिरस सोनवस ते अग्ने परिजज्जीरे। ऋषि के लिए दो तीन बातें यहां कही गई हैं। एक तो उसके लिए कहा गया कि वो क्या है, वो बहुकर्मा है। दूसरी बात कही वो बहुप्रज्ञ है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कही कि ऋषि कौन है, ते अग्ने परिजज्जीरे, वो अग्नि से उत्पन्न है, अर्थात उसका आधार, उसका मूल अग्नि है। और महर्षि दयानंद में ये सारी बातें चरितार्थ होती हैं जो इस मंत्र में कही गई हैं। उसमें कहा कि महर्षि क्या थे, कि महर्षि बहुकर्मा है, और बहुकर्मा की दृष्टि से हम विचार करें तो सन्यासी को तो कहते हैं कि वो तो सब छोड़ देता है, किंतु ऋषि दयानंद वैसे नहीं थे। ऋषि दयानंद ने ब्रह्मानंद का त्याग किया, परमेश्वर के भक्ति रस का आनंद करते करते उसको छोड़ा, और ब्रह्मानंद का त्याग करने के महर्षि के दो ही कारण थे, स्वदेश की उन्नति और वेद का प्रचार करना। इस स्वदेश की उन्नति के लिए महर्षि ने जो चिंतन हमारे सामने रखा, महर्षि चाहते थे कि आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य हो, और सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्य साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का पोषक नहीं है। महर्षि के साम्राज्य की कल्पना आज के राजतंत्र से थोड़ी हट करके है। इस राजतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाता है, और महर्षि का चिंतन था कि आर्यों का साम्राज्य किस लिए हो, कि सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा हो। जब तक विश्व में सत्य और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होगी, विश्व शांति का अनुभव नहीं कर सकता। किसी समाज में, किसी राष्ट्र में यदि सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है तो सोच करके देखिए कि वो समाज कैसे सुखी हो सकता है। कोई परिवार जिसमें सत्य की प्रतिष्ठा ना हो, कैसे परस्पर एक दूसरे का विश्वास करेगा? सत्य की प्रतिष्ठा होगी व्यक्ति के जीवन में तो वो दूसरों के लिए विश्वास का पात्र होगा, और विश्वास होगा तो सौहार्द बढ़ेगा। अविश्वास विभेद पैदा करता है। तो महर्षि चाहते थे कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में सौहार्द हो, और उस सौहार्द को पैदा करने के लिए महर्षि ने जितनी भी विभाजक रेखाएं थी सबको मिटाने का प्रयास किया।
धर्म के नाम पर जो विभाजक रेखाएं थी। देखिए, महर्षि का अध्ययन करते समय इस समाज पर महर्षि का क्या प्रभाव पड़ा है, प्रभाव को हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक प्रभाव तो वह है जो मूर्त है, और दूसरा प्रभाव अमूर्त है। मूर्त प्रभाव हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, किंतु जो अमूर्त रूप है उस प्रभाव का, वो समझने की जरूरत होती है, और वो देर में समझ आता है। साधारण व्यक्ति को लगता नहीं है कि ये स्वतः हो गया। स्वतः कुछ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके चिंतन का इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। और वो कितना गहरा प्रभाव है महर्षि का, कि महर्षि ने यदि सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास की रचना नहीं की होती, तो ये जो हिंदू समाज है आज भी बहुत बटा हुआ है, ये उस समय जितना बटा हुआ था वो खाइयां और गहरी हो गई होती, और इतनी गहरी हो गई होती कि हिंदुओं के जो संप्रदाय थे, आज भी संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है और वैष्णव संप्रदाय है, दो संप्रदाय प्रमुख हैं। शिव के उपासक शैव कहलाते हैं और विष्णु को मानने वाले वैष्णव हैं। किंतु आज शैव और वैष्णवों के बीच में कोई खाई नहीं रही। उपासना बिल्कुल कर रहे हैं, वैष्णव विष्णु की उपासना कर रहे हैं, किंतु वैष्णव शिव के मंदिर में जाकर के अभिषेक भी कर रहा है, और शैव मथुरा में जाकर के राधे राधे भी कर रहा है, श्री जी का भी जप कर रहा है मथुरा में जाकर के। ये जो प्रभाव है दोनों को नजदीक ले आने का, हालांकि दोनों मूर्ति पूजक हैं और महर्षि दयानंद मूर्ति पूजा के घोर विरोधी हैं, किंतु दोनों इतने नजदीक आए हैं तो वो केवल महर्षि का प्रभाव है। और महर्षि का प्रभाव इस रूप में है कि जितना भी संस्कृत साहित्य है, मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, 18 पुराण और 18 उपपुराण, पूरे साहित्य में कोई ऐसी बात नहीं मिलती जो शिव और विष्णु को एक साथ जोड़ने वाली कड़ी दिखाई देती हो। वहां विभाजक रेखाएं बड़ी गहरी हैं। वो कह रहे हैं कि ये पाखंडी है, शिव के मानने वाले पाखंडी हैं, वो कह रहे हैं ये पाखंडी हैं। और जब एक दूसरे को पाखंडी कह करके पुकार रहे हो तो सोच करके देखिए कि सौहार्द कैसे हो सकता है। तो एक संदर्भ में उठाऊंगा, बिल्कुल मेरी अपनी दृष्टि है उस संदर्भ को लेकर के, और आप विचार कीजिएगा। अभी अभी एक पर्व मनाया हम सबने मिलकर के, होली का पर्व। ये होली का पर्व क्या है? आप कह देंगे ये अन्याय पर न्याय की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल लीपापोती है। असत्य पर सत्य की विजय नहीं है, अन्याय पर न्याय की विजय नहीं है। उस समय के संदर्भ से देखिएगा कि ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, इसके मूल में कारण क्या था। देखिए, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया गुरु के पास। पढ़ता रहा, कुछ समय के पश्चात गुरु लेकर के राजा के पास आए। पिता ने पूछा, पुत्र तुमने क्या क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या जाना? तो पुत्र ने जब बताना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसने स्मरण किया विष्णु का। और जब उसने विष्णु का स्मरण किया तो हिरण्यकशिपु के कान खड़े हो गए, और चौकन्ना होकर के उसने कहा कि ठहरो ठहरो, तुम किसका नाम ले रहे हो? क्यों नाम ले रहे हो उसका? भाई हमारी परंपरा तो शैवों की परंपरा है, और यहां विष्णु के गीत गाने लगे बेटा, तो कैसे संभव हो सकता है? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, शिव का अर्चन करके कोई बात करनी है। तो उस समय जो बात कही पुत्र ने, और उसने कहा कथम पाखंडमाश्रित्य पूजयामि च शंकरम, कि पिताजी आप कहते हैं कि शंकर का स्तवन करो, मैं पाखंड का सहारा लेकर के कैसे करूं? अर्थात मैं तो
वैष्णव हूं, विष्णु को मान रहा हूं, और यदि मैं शिव के गीत गाऊं तो ये पाखंड होगा। ये पुराण का श्लोक है। कथम पाखंड माश्रित्य, मैं पाखंड का सहारा लेकर के कैसे पूजयामी च शंकरम, मैं शंकर का पूजन करूं। और इसी बात को लेकर के विवाद हो गया पिता और पुत्र के बीच में। और शैव और वैष्णवों की वो लड़ाई, मूल शैव और वैष्णव का सिद्धांत है इस लड़ाई के मूल। और उसको दंडित करने के लिए क्या दूसरे संप्रदाय वाले व्यक्ति अपने से भिन्न संप्रदाय वाले को भिन्न उपासना पद्धति वाले के साथ ये नहीं करते रहे। इस्लाम ने यदि ईसाइयों के साथ ये अत्याचार किया, इस्लाम ने यदि हिंदू के साथ ये किया, इस्लाम ने यदि यहूदियों को मारा, तो क्यों मारा? केवल उपासना पद्धति का भेद था। और भी छोड़ दीजिएगा उसे। हजरत मोहम्मद ने जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत की तो क्यों की थी? उसका मूल कारण क्या था? केवल उपासना पद्धति का भेद था और कोई भेद नहीं था उपासना पद्धति के अलावा। जो हजरत मोहम्मद के चाचा अबू तालिब थे वो बड़े प्रभावशाली थे कुरैश संप्रदाय में, किंतु उपासना पद्धति के भेद के कारण से वो मोहम्मद की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। अपने भतीजे से स्नेह था, एक तो स्वयं उसकी उपासना पद्धति स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और दूसरों से बचाने में समर्थ हो रहे थे। अंत में ये स्थिति आई कि मोहम्मद को वहां से हिजरत करनी पड़ी और जाना पड़ा। केवल उपासना पद्धति का भेद था, किबले का रुख बदला जाना था। और मदीना में जाकर के हजरत मोहम्मद को जो सत्कार और सम्मान मिला, वहां तो इस्लाम नहीं था, किंतु मदीना के लोगों ने जो मोहम्मद का सत्कार किया वो केवल इसलिए किया कि मोहम्मद ने उपासना पद्धति का वो स्वरूप अपनाया था जो मदीना के लोग अपना रहे थे। और मदीना के लोगों ने मोहम्मद के साथ जाने वाले जो सहाबा थे, 70 लोग थे जिन्हें सहाबा कहते हैं, उन सहाबा को उनके पास कुछ नहीं था। 2-4-10 ऊंट रहे होंगे, लड़ते मरते काटते गए थे, किंतु वहां जाकर के उन्होंने अपने पेड़ खजूर गिने, अपने मकान, अपनी सब चीजें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मदीना के निवासी और मोहम्मद के सहाबा दोनों के बीच में मदीना की संपत्ति बराबर बराबर बटी, और जो एक तरह से बेघर होकर के गए थे वो संपत्ति के मालिक बन गए। किंतु मोहम्मद को मदीना फिर छोड़ना पड़ा। ये इतिहास है, क्यों छोड़ना पड़ा? उपासना पद्धति के भेद के कारण से। यहां शैव और वैष्णवों की लड़ाइयां, सौर और गाणपत्य की लड़ाइयां यदि पुराणों को हम पढ़ें तो वो सारी की लड़ाइयां ये स्पष्ट कर रही हैं कि उपासना पद्धति का भेद बहुत बड़ा विभाजक था समाज के लिए। और ऋषि दयानंद ने जब पहले समुल्लास की रचना की तो ईश्वर के नामों की व्याख्या करते समय सारे नामों का जो एक ईश्वर में अंतर्भाव करते हुए ये प्रतिपादित किया कि ये सारे के सारे नाम गौणिक हैं, इनकी अपनी अलग अलग सत्ता नहीं है। अर्थात जो पृथक पृथक सत्ता थी जिसके कारण विभेद था, महर्षि ने कहा ये कोई पृथक सत्ता नहीं है, वो सत्ता एक है। और उस एक सत्ता के एक एक गुण को लेकर के ये नाम है। अब उसमें गणेश भी आ गए, उसमें शिव भी आ गए, उसमें विष्णु भी आ गए। धीरे 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 समाज पर यह प्रभाव हुआ कि कहीं ना कहीं ये एक सत्ता है। और आज चाहे माने या ना माने, हर व्यक्ति कह देता है कि वो तो सब सारे के सारे क्या हैं, एक के ही नाम हैं। प्रधानमंत्री भी कह देते हैं, सब कह देते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये मंत्र का अंश सब बोल रहे हैं आज। तो ये क्या है? ये ऋषि दयानंद का प्रभाव है। ऋषि दयानंद से हजारों साल पहले किसी आचार्य ने समाज को ये दिशा नहीं दिखाई। ये प्रभाव हुआ ऋषि दयानंद का। और इसके साथ साथ ऋषि दयानंद ने समाज में जो दूसरे विभेद थे, जन्म के आधार पर ऊंच नीच के, उनको तोड़ने के लिए जैसा प्रयत्न महर्षि ने किया वैसा प्रयत्न किसी ने नहीं किया। मध्यकाल के हम चले जाएं, हमारा प्राचीन साहित्य सूत्र ग्रंथ और धर्म सूत्रों में हम चले जाएं,
वहां बराबर आपको भेद दिखाई दे जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेद आपको बराबर मिल जाएगा। ये मध्यकालीन है। सारे गृह सूत्रों में आप चले जाएं तो आपको भेद मिल जाएगा। ये ऋषि दयानंद है जिन्होंने सबके लिए एक गायत्री मंत्र का विधान किया, और आज समाज का हर वर्ग यदि किसी से पूछो गायत्री मंत्र कौन सा है, तो तत्सवितुर्वरेण्यम को बता रहा है। गायत्री तो एक छंद का नाम है, और उस छंद में जितने भी मंत्र हैं वो सब गायत्री मंत्र हैं। सूत्र ग्रंथों में हम जाकर के देखते हैं तो ब्राह्मण का उपनयन हो रहा है तो उसके लिए अलग मंत्र है, क्षत्रिय का हो रहा है तो उसके लिए अलग मंत्र है, वैश्य का हो रहा है तो अलग मंत्र है, शूद्र के लिए तो कोई बात ही नहीं है। किंतु ऋषि दयानंद ने जो एक सबके लिए विधान किया एकता लाने की दृष्टि से, वो समाज ने ऐसा अंदर चला गया सबके कि गायत्री मंत्र किसी से पूछ लो तत्सवितुर्वरेण्यम है। ये ऋषि दयानंद का चिंतन है, उनका प्रभाव। और यहीं तक नहीं, सामाजिक जीवन में संस्कारों की संख्या, आज किसी से पूछो संस्कार पहला कौन सा है तो कह देगा गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। 40 संस्कार महर्षि से पहले थे, और विवाह से प्रारंभ होते हैं अधिकांश गृह सूत्रों के संस्कार। पहला संस्कार विवाह संस्कार। ऋषि दयानंद ने जो व्यवस्था दी समाज को, धीरे धीरे उसने इतनी गहराई तक स्पर्श किया कि वो लोगों के अंदर उतरती चली गई। किंतु आज जो चुनौतियां महर्षि के समय थी, बहुत समय हो रहा है, मैं 2-3 मिनट में बात समाप्त करूं। जो चुनौतियां थी महर्षि के समय, देखिए चुनौतियां कभी समाप्त नहीं होती, रूप बदलती रहती हैं, और इसलिए समाधान को भी रूप बदलने की जरूरत है। जो समाधान कई बार पुराना हो सकता है उसे भी रूपांतरित होना होगा, रूप बदलना पड़ेगा, प्रचार की शैली को बदलना पड़ेगा, सारी चीजें बदलनी होंगी। किंतु नहीं बदलेगा तो केवल एक केंद्र बिंदु नहीं बदलेगा। और आज हम जब महर्षि के द्वारा स्थापित समाज के 150वें वर्ष पूरे करके 151वें वर्ष में चल रहे हैं, तो आज हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हमने क्या क्या बदल लिया अपने आप को। हमने बहुत कुछ बदला है, जो नहीं बदलना था वो बदला है, और हमने इतना बदला है। मैं आर्य समाज के इतिहास की एक घटना कह दूं, और वो इसलिए कहूंगा कि किसी को अच्छी लगे तो स्वीकार कर लें और बुरी लगे तो आत्ममंथन करें। सार्वदेशिक सभा का चुनाव था, और जब सार्वदेशिक सभा के चुनाव के लिए सारे सदस्यगण बैठे तो हमारे एक नेता थे महाशय कृष्ण, जो पंजाब सभा के बड़े नेता थे, वीर अर्जुन के मालिक थे। महाशय कृष्ण ने कहा कि चुनाव हो गया। बैठक शुरू नहीं हुई और महाशय जी ने कहा चुनाव हो गया, तो सब चौंक गए। किसी ने कहा कैसे, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। कहने लगे ये 2 महात्मा बैठे हैं हमारे, एक प्रधान है और एक मंत्री है, ये दोनों तय कर लें कौन प्रधान होगा कौन मंत्री होगा, और बाकी बना लें सबको। एक महात्मा ने कहा मैं नहीं हो सकता। महात्मा नारायण स्वामी जी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, स्वामी जी को बना दो, स्वतंत्रानंद जी महाराज को। स्वामी स्वतंत्रानंद जी ने कहा नहीं, महात्मा जी को बना दो प्रधान। नारायण स्वामी जी ने कहा कि मुझे मांगना नहीं आता, मैं मांग नहीं सकता, और बिना मांगे कोई सभा संगठन चलता नहीं। स्वतंत्रानंद जी ने कहा कि मांगूंगा मैं, और सभा चलाएंगे स्वामी जी महाराज। यह हमारा इतिहास था। आज हम आत्ममंथन करें कि हम कहां खड़े हैं। यदि हम जहां आज खड़े हैं तो देखिए ध्यान रखना और सहन करना, हम 200वीं जयंती नहीं मना पाएंगे जहां हम खड़े हैं। आत्ममंथन करें, और यदि हमने अपने आप को ऋषि का अनुयायी बना लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां 200वीं जयंती भी मनाएंगी, 250 भी मनाएंगी, 300 और 500 भी मनाएंगी, मनाती रहेंगी। और यदि हम जहां खड़े हैं यहीं रहे, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ स्थापित हुआ संप्रदाय लगभग हमारे साथ का ब्रह्मा कुमारी कहां पहुंच गए, हम कहां हैं। ध्यान रखिएगा, जो आज फैल रहे हैं ऋषि दयानंद की आलोचना करने वाले, उनकी दुर्गति क्या हो रही है पढ़ लीजिएगा कल परसों के वीडियो। गोवर्धन मठ को लेकर, पुरी के शंकराचार्य को लेकर के जो नए वीडियो आए कल परसों में, और वहां के क्रियाकलाप को लेकर के आए हैं,
वो इतने कलंकित करने वाले हैं, और उसके बाद भी वो ऋषि दयानंद को गाली दें और आप बर्दाश्त करते रहें। इससे ज्यादा कायरता नहीं हो सकती, नपुंसकता नहीं हो सकती हमारी। हम फिर भी कह रहे हैं कि वो नहीं, खंडन नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्या शंकराचार्य निश्चलानंद ने ऋषि दयानंद को गाली देना छोड़ दिया? उसके शिष्यों ने वीडियो बनाने छोड़ दिए, किंतु उनकी दुष्चरित्रता जब वीडियो से उजागर हो रही है, और उजागर करने वाला भी उसी संप्रदाय के व्यक्ति हैं, और तब भी हम आंखें बंद करके ये सोचते हों कि एकता ऐसे होगी, एकता ऐसे नहीं होगी। एकता तब होगी जब आप सत्य कहने के लिए समझौता नहीं करेंगे। तो इसलिए यदि ऋषि दयानंद के इसको मना रहे हैं, हम व्यक्तित्व की इतनी रोचक कथाएं सुन रहे हैं। ऋषि दयानंद के लिए जो विशेषण मंत्र में मैंने कहे थे ऋषि के लिए हैं, उनमें से एक ये भी है कि ऋषि वो है जो अग्नि से उत्पन्न हुआ है, और अग्नि से उत्पन्न होने का तात्पर्य है कि उसके पास जाकर के, उसके समीप जाकर के कोई पाप नहीं ठहर सकता, कोई कालुष्य नहीं ठहर सकता, कोई कालिमा नहीं ठहर सकती। जो उसमें जाएगा उसको तपना है। तो ऋषि का सिद्धांत वो था सचमुच में, जो उनके समीप आए तो मुंशी राम से श्रद्धानंद हो गए, गुरुदत्त विद्यार्थी हो गए, पंडित लेखराम हो गए। ऋषि दयानंद से कितनी देर संवाद हुआ पंडित लेखराम का? शायद उन्हें जो बातें की थी, 4-5 बातें उन्हें याद रही जो उन्होंने पूछे थे, कुछ प्रश्न उनसे रास्ते में जयपुर में किसी ने पूछे, महर्षि से पूछे। किंतु ये सब क्यों बदलते चले गए? क्योंकि महर्षि अग्निजा थे, और आज हम कहीं राख में उलझे हुए हैं। उस राख को झाड़ें और अग्नि को प्रकट कर लें तो कल्याण होगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।